स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मैथमेटिक्स में जर्नलिस्ट सर क्लासेज में। जहाँ तक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं उससे आगे चलने की कोशिश करते हैं और हमें याद है कि डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और उसका पहला वीडियो यूट्यूब पर डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। और एक बात, हाँ, सब लोग आशा है ठीक होंगे, घर पे सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलना कोई जरूरी नहीं है, घर पर रहिए, जमकर पढ़िए। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट पढ़ना है जो उसको देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे टॉपिक है हम लोग का सारणिक एवं सहखंड, माइनर एंड कोफैक्टर। तो पहले इसमें हम लोग चलते हैं पहला टॉपिक पर। पहला हमारा टॉपिक क्या है? उपसारणिक है। तो उपसारणिक हम लोग चलते हैं, देखते हैं उपसारणिक इसके अंदर माइनर होता है। अब उपसारणिक होता क्या है? तो कह रहे कि सारणिक के अवयव एआई। उपसारणिक एक सारणिक है जो आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ जिसमें अवयव एआई, आपको पता है किसी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट के किसी एक अवयव को एआई द्वारा डिनोट करते हैं। तो एआई स्थित है को हटाने पर, अब जिसको कहेगा उसको हटा देना है, हटाने से प्राप्त होता है अवयव एआई उपसारणिक को एमआईजी के द्वारा सूचित किया जाता है। जो हटाने से प्राप्त होता है वो उपसारणिक कहलाता है। और इसको कैसे सर्च करते हैं हम लोग? एमआईजी से सूचित करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, एक सारणिक लेते हैं। ए बराबर लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33 और A32 और A33। अब देखिए, यदि हमको लेना है उपसारणिक निकालना है इसका, यानी क्या माइनर निकालना है? माइनर ऑफ A11, इसको क्या बोलेंगे? A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि इस लाइन को और इस लाइन को हटा देते हैं। क्या करेंगे? इस लाइन और इस लाइन को हटा देते हैं। अब जो बच गया, क्या बच गया? ये बच गया। तो क्या बच गया आपका? A22 गुना A33 माइनस A32 गुना A23। अभी आपका हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सारणिक में डिजिट में अंक में लेते हैं हम लोग क्या। तो मैंने A बराबर क्या मान लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मैंने मान लिया। अब क्या देखो, तो ये पता है ना कि ये A11 ऐसे 7 2 करके ऐसे है, इस तरह से है। तो अब देखिए, अब इसको चाहिए थी उपसारणिक में। जैसे मान लीजिए कि A11 का, अब A11 निकालना है। तो A11 क्या है? 1 है। तो 1 का सारणिक आपको चाहिए। तो देखिए, तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब क्या करेंगे? कौन बच गया? ये बच गया। तो 5 गुना 9 माइनस 8 गुना 6, यानी क्या हो गया आपका? 9 5 45 और 8 6 48। क्या बच गया? -3 बच गया। ये आपका हो गया उपसारणिक, माइनर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे एग्जांपल होता है। तो हम लोग यहाँ लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हम लोग लेते हैं क्या, एक एग्जांपल लेकर हम दिखाते हैं। इससे मान यहाँ पे आपको A बराबर दे दिया गया है 4 7 8 1 2 4 5 6 7। अब आपको उपसारणिक ज्ञात करनी है। उपसारणिक, आपको उपसारणिक किसका ज्ञात करना है? तो मैं कह दूं कि A12। तो A12 का मतलब क्या हो गया? 1 2, तो ये हो गया A12, ये हो गया। देखिए, तब ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म। अब कौन बच गया आपको? यहाँ पे ये बच गया 1 × 7 - 5 ×
4 यानी क्या हो गया 7 माइनस 20 यानी -13 आपका उप सारणिक हो गया। इसको MIJ से तो कह सकते हैं कि M12, इसको कह सकते हैं M12 लिखेंगे। अब जब उप सारणिक में दिखाना होगा तो M12, अब यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे तो ये तो मेरा क्या हो गया अवयव हो गया। अब अगर जब उप सारणिक जब फाइनल आंसर देना होगा तो लिखेंगे M12, तो M12 बराबर क्या है -13। अब चलिए अब सीधे जगह आप ऐसे जगह सीधे बनाएगा ना, यहाँ पे ज्यादा हो M12 ही लिखिए, ज्यादा बेटर होगा। M12 ही सही है, वैसे गलत माना जाएगा। तो इस समानता का मतलब है कि M33 लिखा जाए, इससे क्या होगा तो देखिए M33 क्या हो जाएगा, यहाँ बात थोड़ा समझते हैं हम। तो M33 में देखते हैं ये 7 था ना, M33 देखते हैं तो M3 कौन है 33 तो ये है ना, तो ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, क्या बच गया ये बच गया। तो क्या बच गया जी, तो 4 × 2 -1 × 7 तो क्या हो गया 4 × 2 = 8 -7 बराबर क्या जी 1 आंसर। तो आपका ये M33 यानी कि उप सारणिक 33 क्या हो गया 1 हो गया। अब इसको हम लोग समझेंगे इसमें कितने तरफ से निकाल सकते हैं। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं A11 करके, इसमें लेते हैं ज़्यादा बेटर होगा, इतना ही को समझें और यहाँ से हम लोग अपना आंसर ला लेंगे। एक देखते हैं एग्जांपल लेकर के आपको दिया जाता है, देखिए कैसे। अब हम यहाँ से देख रहे हैं जैसे मैंने A बराबर ले लिया है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये मैंने ले लिया और देखते हैं ये हमारा सारणिक है। अब कहा जाएगा कि M11 का M11 कौन होगा भाई, तो क्या करेंगे इस लाइन को गायब कर देते हैं, इसको भी गायब कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं A22 × A33 माइनस A32 × A23। आप देख लेते हैं यहाँ पे M12 का ले लेते हैं, तो M12 लेंगे तो 12 ये लाइन गायब और ये लाइन गायब, तो कौन बच गया ये बच गया। यहाँ लिख सकते हैं A21 × A33 और माइनस A31 × A23। अब देखिए M12 हो गया, M13 लेते हैं तो ये लाइन गायब और ये लाइन गायब, क्या ये बच गया ये बच गया। तो लिख सकते हैं A21 × A32 माइनस A31 × A22 ये हो गया। अब चलिए M21 लेते हैं, M21 लेते हैं तो 21 लेंगे तो ये लाइन हमारा गायब हो गया और ये लाइन हमारा गायब हो गया, क्या बच गया ये बच गया। M21 में ये खत्म ये बच गया। तो क्या करते हैं लिखते हैं यहाँ पे A12 × A33 और माइनस A32 × A13। चलिए तो M21 तक हो गया। अब इसमें चले जाते हैं M22 जब ये लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, तो कौन कौन बच गया ये बच गया ये बच गया ये बच गया ये बच गया। तो क्या करेंगे इसके लिए A11 × A33 माइनस A31 × A13। अब चलते हैं M23 लेते हैं। अब देखिए जब M23 लेंगे हम यहाँ से, देखिए 23 ये है तो देखिए ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, कौन कौन बच गया ये बच गया ये बचता है। तो क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पे A11 माइनस A32 A32 माइनस A31 गुना A12 ये हमारा हो गया। अब चलते हैं A23 हो गया, अभी लास्ट बचा है ये, इसमें M31 लेते हैं। जब M31 लेंगे तो ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, क्या बच गया ये बच गया। तो क्या होगा A12 × A23 माइनस
A22 इंटू A13। अब चलते हैं इसको लेते हैं M32 लेते हैं। M ये 32 होगा, ध्यान देना होगा, M32 इसमें चले जाते हैं। तो ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, तो क्या बच गया? ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, ये बच गया। तो A11 गुना A23 माइनस A21 इंटू A13। अब हमारा फाइनल लास्ट क्या बच गया? A33 बच गया। M33 इसका निकालते हैं हम लोग, तो ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, तो क्या बच गया है हमारे पास? ये बच गया है A11 गुना A22 माइनस A21 इंटू A12। ये A होगा, तो इसको A समझेंगे लोग ध्यान से। तो ये हमारा सारा जो माइनर था 3x3 ऑर्डर के रूप में निकल गया। आज जब 2x2 होगा तो सीधी बात उसको निकाल लेंगे। देखिए ऐसे A बराबर मान लेते हैं A11 A12 A21 A22, तो इसमें कुछ नहीं करना है, तो सीधे A बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। ये आपका फाइनल लिखे बाद यहाँ तो सारणी का मान ही निकल जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक पूरा होता है उप सारणिक। एक बार आपसे रिपीट कर देते हैं ताकि किसी को दिमाग से पिछला हो तो थोड़ा ध्यान दें। ये उप सारणिक होता है, इसको अंग्रेजी में माइनर कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में माइनर कहा जाता है। और ये जिसका उप सारणिक निकालने की बात कहेगा उसको छोड़ देते हैं, और उसके एकदम जितना जो 91 का एंगल बनता है उसके सामने वाले को अवयव को छोड़कर जो शेष बचता है उसका डिटर्मिनेंट का मान निकाल देते हैं, वो आपका उप सारणिक होता है। तो आपका ये हो गया, इस्तेमाल नहीं रहा, जिससे क्या मैंने क्या बोला, ये हो गया 4 5 3 3 2 1 3 2 1 5 6, ये हमारा हो गया। अब हमको चाहिए यहाँ पे M11 चाहिए, तो हमारा M11 नहीं है ना, तो ये खत्म, ये 90 डिग्री एंगल पर है ना, दोनों को छोड़ दीजिए। और शेष जो बचा है 3 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 2, क्या 18 माइनस 10 बराबर 8 लिख सकते हैं। ये आपका माइनर हो गया, किसका? M11 का माइनर हो गया। ये बात हम समझेंगे, ये M11 का माइनर हो गया। तो आप अंग्रेजी में इसको माइनर कर सकते हैं और हिंदी में उपसारणिक। तो हम लोग ये क्लियर कर चुके हैं कि उपसारणिक क्या है, माइनर क्या है, कैसे निकलता है, ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग इससे नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग उपसारणिक तो पढ़ चुके, अगला है सहखंड, कोफैक्टर। तो सहखंड देखते करें कि एक अवयव AIJ का सहखंड जिसे AIJ या CIJ द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां AIJ या CIJ -1 के पावर I प्लस J। आप समझेंगे I प्लस J है क्या। तो जैसे मैंने लेके यहाँ पे ध्यान ले लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ले लिया गया है। अब देखते हैं हम लोग, अब कह रहे हैं कि -1, सबसे पहले यदि इसको निकालना है तो ये A11 है ना, इसको AIJ से डिनोट करते हैं, यानी कि I बराबर 1 और J बराबर 1। यदि लेते हैं A12 लेते हैं, तो यहाँ पे I बराबर 1 और J बराबर 2 हो गया। तो जैसे -1 का पावर क्या करेंगे, इसे अगर इसके अनुसार लेना होगा तो क्या करेंगे 1 प्लस 1, तो -1 के पावर 2 हो गया, तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान देंगे जब -1 के पावर जो CIJ होगा, AIJ जो होगा उसका योगफल यदि सम संख्या आ रहा है तो उसका मान प्लस में होता है। यदि जोड़ने पर विषम, जैसे 2 1 3 विषम आ गया तो इसका मान माइनस में होता है। तो कह रहे हैं कि यही होता है -1 के पावर I प्लस J, और M माने संख्या का होता है हमारा माइनर होता है। तो माइनर निकालना तो हम लोग सीखे हुए हैं, और उसी का माइनर निकालेंगे IJ का। तो IJ का माइनर निकाल देंगे, उसके चिन्ह के अनुसार जो देंगे उसका क्या होगा, कोफैक्टर होगा।
इसको दूसरे शब्द में देखिए क्या कर सकते हैं, आप कह रहे हैं इसमें आगे क्या कर रहा है कि द्वारा परिभाषित करते हैं जहां एआईजे का उपसारणिक एमआईजे है। अब कह रहा है कि दूसरे शब्दों में कि ए1 के उपसारणिक माइनस के पहले ए1 के स्थान चिन्ह के अनुसार धन या ऋण चिन्ह दे देने से ए11 का सहखंड मिलता है। अब एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, तो हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं और कहते हैं कि इसे एआईजे या सीआईजे से सूचित किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कैसे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है। चलिए को फैक्टर निकालना है। इससे बाद एक हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एलिमेंट्स है 4 5 1 2 4 3 1 4 5। चलिए तो ध्यान देंगे, सबसे पहले एक और बात समझा देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे a बराबर लिए है ना, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ध्यान देंगे, अब i प्लस g को जोड़ेंगे तो 1 + 1 2 सम संख्या है ना, यानी इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा। a12 ऐड करते हैं, 1 2 कितना हो गया 3 तो विषम संख्या हो गई, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर देखिए ये 1 3 जोड़ते हैं, 4 हो गया, 4 आपका क्या हो गया सम संख्या हो गया, यानी कि भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सीधी सी बात है कि इसको भी प्लस ये माइनस ये प्लस, फिर ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, फिर ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, इस तरह से डिनोट कर लेते हैं सबको। अब जो भी होगा इसका मान होगा तो 2 2 है, 1 2 1 है, ये 2 2 है। ध्यान देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इसका मान, ये माइनस है, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी सी ए आई जे मतलब आई जे, इसके एलिमेंट्स को आई जे को ऐड कर देना है, आई जे का जो मान है उसको ऐड कर देना। 1 1 2 तो प्लस क्यों, क्योंकि दो जो है सम संख्या है, 1 2 3 विषम संख्या है तो माइनस 1 3 4 क्या है सम संख्या, प्लस हो गया। यानी जहां जब ए आई जे का योगफल सम संख्या आता है वहां पॉजिटिव लेकर चलते हैं, और जहां विषम संख्या आता है उसे नेगेटिव लेकर चलते हैं। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं, इससे हमको निकालना है ना कोफैक्टर, तो C11 ध्यान दीजिए जरा ढंग से, तो C11 तो पहले -1 का पावर 1 + 1 कर दिए हम। अब देखिए अब इसको छोड़ दीजिए, अब माइनस निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 4 × 5 माइनस 4 × 3। तो देखिए तो -1 का पावर क्या हो गया 1 और 1। देखो यहाँ पे ये a11 है, ये a12 है, ये a13 है, तो a11 है ना तो 1 + 1 यानी -1 के पावर 1 + 1 यानी कि -1 के पावर 2, -1 के पावर 2। अब देखते हैं अब इसको जो अब लास्ट में माइनस से इंटू करते हैं तो 5 का 20 अब माइनस चलती है 12। तो देखो ये तो 1 हमारा हो गया ना, यानी 1 × 20 में से 12 गया 8, यानी क्या हो गया 8, यानी कि C11 क्या हो गया 8 हो गया। यानी कहा जाएगा ना कि सहखंड C11 का सहखंड तो क्या हो गया हमारा 8 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए कि क्या हो सकता है, पीछे सब निकाल के दिखाते हैं। अब हम इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैं समझा चुका हूं। जब एलिमेंट्स में आईजे का योगफल जब सम तो पॉजिटिव, जब विषम तो निगेटिव, ये बात इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपके माइंड में यहाँ प्रवेश करना चाहिए और होठ पे रखना होगा इसको। आगे बढ़ते हैं ना, एक और एग्जांपल देते हैं ताकि आपकी ये बात एकदम से एकदम क्लियर हो जाए। चलिए एक और लेते हैं।
एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जिससे में लेते हैं एक सारणिक। चलिए अब मैं बोलूं कि C22 निकालना है, तो C22 निकालते हैं इसका। तो C22 क्या है? C22 का ABC। अच्छा A22 लेते हैं ना, ज्यादा बढ़िया होगा। तो जब को फेडो C22 ही लेंगे तो 22 मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सबसे बात तो हम इसको रखेंगे ही रखेंगे, -1 के पावर। ठीक है, क्या रख लेते हैं हम यहाँ पे, रख लेते हैं आपका हो गया ये 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसका हम निकाल लेते हैं माइनर। तो माइनर क्या था, पहले इसको 2 को यहाँ पर रखेंगे। अब चलिए ये खत्म और ये खत्म, क्या बच गया हमारा 8 गुना 3 माइनस 5 गुना 4। तो देखते हैं -1 के पावर 4 ये सम संख्या है, सम संख्या है ये। तो ये क्या हमारा हो जाएगा -1 का पावर 4 यानी +1, और ये 2 इंटू 38 का 24 और -20, ये तो हमारा 2 रहेगा ही रहेगा। और ये क्या कर लेंगे 4 दूना 8, और ये आपका हो गया C22 बराबर 8, यानी C22 का सहखंड हमारा क्या हो गया 8 हो गया। ये आपका हो गया सहखंड का। तो इससे हम फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक बात देखते हैं यहाँ पे, ये जो 2 है जब हम लोग ओपन करेंगे तब यहाँ 2 का मान देंगे। जब हम लोग सारणी को ओपन करेंगे तो सब इसमें से सारणी को ओपन वाला मूड चला गया है, तो यहाँ पे देंगे। तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब सहखंड जब बात करेगा तो उसमें जिसका निकालना है उसका मान नहीं रखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे एक बार अब से यहाँ देखते हैं। जब हम लोग ओपन करते हैं तब इसका मान लेते हैं। लाइन थोड़ा कट गया है, 1 मिनट। जैसे यहाँ पे निकालना है इसका C22 का, तो पहले तो क्या बोले हैं -1 का पावर 2 + 2 4, और क्या बोले हैं M22। तो चलिए तो -1 का पावर क्या हो जाएगा, -1 का पावर 4 हो गया आपका यहाँ पे। और देखिए M22 निकालते हैं तो जिसको निकालते हैं उसको तो छोड़ ही देते हैं, ये बात पता है। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालते हैं। तो ये करेंगे 8 गुना 3 माइनस 5 गुना 4। देखो यहाँ ये इवन नंबर है, सम संख्या है, ये सम संख्या है, तो ये पॉजिटिव हो गया 1 हो गया। और ये 8 और 3 का 24 -20 यानी क्या हो गया 4। ये 4 क्या हो गया सहखंड हो गया C22 का सहखंड। और हो गया। तो इस तरह से हम लोग सहखंड निकालेंगे। एक और निकालेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल 2 3 है, ये एग्जाम्पल 2 था। ध्यान दें यहाँ पे 2 जब रखेंगे, कब, जब हम लोग सारणी को ओपन करना सीखेंगे तब। मैं जस्ट भी मैं बता रहा हूँ, मिसिंग से यहाँ पर लिखा गया था, इसको मैं बता रहा हूँ जब भी ये सारणी को ओपन करेंगे तब यहाँ से इसको ऐसे करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम लोग एक सारणी लेते हैं, डालते हैं 3 4 3 4 1 2 4 5 7 8। अब यहाँ देखिए, अब हम यहाँ से लेते हैं हम लोग
कि C22 निकालना है, नहीं C23 निकालना है। तो देखिए 2 3 5 हो गया, यानी -1 के पावर 5। अब ये 2 3 ये है, तो ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, तो क्या बच गया यहाँ पे M 2 3, तो क्या कर देंगे -1 का पावर 5 और लेते हैं तो 7 चौक 4 × 7 5 × 3, तो क्या हो गया आपका -1 के पावर 5 तो -1 और ये 28 -15, यानी कितना बच जाएगा 13 और ये माइनस लग जाएगा, ये हो गया आपका, यानी C23 का मान आपका हो गया। तो ये था हमारा सहखंड। आशा करते हैं कि सहखंड सब लोग क्लियर हो गया ना। तो आगे बढ़ा ध्यान दें, मैं भाई बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जब ओपन कर, जिसमें आप नेक्स्ट मेरा टॉपिक है अगला, जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब ओपन करेंगे तो जिस अवयव का से आप ओपन करेंगे उसको इनटू में रखते हैं। मैं जस्ट में अभी आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा देखते हैं यहाँ। देखते हैं हम लोग इसको ओपन करने का तरीका। चलिए हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट को ओपन करने का तरीका सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला तो 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि एक लिए हुए हैं डिटरमिनेंट है हमारा A11 A12 A21 A22। यदि 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में है तो सबसे सिंपल है, सीधी बात निकल जाए क्या, इसको ऐसे गुना करके और इसको गुना घटा देंगे, तो क्या कर देंगे, तो डिटरमिनेंट A बराबर बताया आपको इसे लिखा जाता है, और क्या लिखेंगे A11 × A22 माइनस A21 × A12। ये आपका हो गया 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में यदि हो तो इस तरह से ऐसे खुलेंगे, लेकिन जब एक डिटरमिनेंट ऐसे हो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, जब ऐसे हो तो अब देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से अब इसको ओपन तरीका सीखते हैं। देखिए तो आप ये पर ध्यान देंगे कि आप या तो रो के एलोंग खोल सकते हैं इसको, या तो कॉलम के। आप रो देखिए, रो से ऐसे चल सकते हैं या ऐसे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझेंगे सभी लोग। आप रो के अनुसार भी खोल सकते हैं और कॉलम के अनुसार खोलने के बाद ध्यान देंगे जिसमें शून्यों की संख्या ज्यादा होगी, जिस रो या कॉलम में शून्यों की संख्या ज्यादा होगी उसके एलोंग ही खोलेंगे, तो हमारा आंसर जल्दी आता है, समय बचता है और एकदम करेक्ट आंसर आता है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, देखिए अगर मान लीजिए हम ऐसे रो के अनुसार खोल रहे हैं तो कैसे खोलेंगे रो के अनुसार, तो A11 के लिए क्या लेंगे, तो सबसे पहले कैसे लेंगे, तो पहले A11 तो लेंगे ही और Cij लेंगे, तो Ij जब C11 कर देते हैं प्लस, अब क्या करेंगे A12 और C12, फिर A13 तो C13, ऐसे लेते हुए हम लोग खोलते हुए चले जाएंगे। अब देखो तो C11 क्या है, तो C11 क्या है, तो बात यहाँ ध्यान देगा, तो C11 क्या है मेरा -1 के पावर 1 + 1, और क्या है जी, तो ये है, तो C11 तो ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, तो क्या हो गया हमारा A22 A23 A32 और A33, ये हो गया। यदि हमको चाहिए C12 चाहिए तो -1 के पावर 1 + 2, और फिर देखिए C12 12 ही हो गया, ये लाइन छोड़ देंगे अब और ये लाइन छोड़ देंगे, क्या बच गया हमारा A21 A23 A31 A33। अब देखिए C13 लेते हैं तो -1 के पावर क्या करेंगे, -1 के पावर तो
1 + 3 क्या हो गया, 4 हो गया। और ये क्या कर लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, तो मेरा C13, तो C13 हो गया, ये लाइन खत्म हो गया और ये लाइन खत्म हो गया। क्या बच गया हमारा, A21 और A22, A31 और A32। तो अब इसके अनुसार सबका मान यहाँ रख के निकाल लेंगे तो हमारा ऐसे तरह की ओपनिंग कर पाएंगे। अब A11 क्या है भाई, तो A11 मेरा है क्या, यहाँ पे रहेगा, ये रहेगा जो मान दिया रहेगा। इसे मान लीजिए लिखते हैं एग्जाम्पल A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो A11 क्या है, ये तो ये रहेगा, यहाँ पे ये रह जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे C12 तो 12 क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 चला आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, क्योंकि इसका मान 3 है, इसका मान 2 है और इसका मान 1 है। तो ऐसे रख के हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन चलने के लिए हम कहेंगे कि ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि ये पे हमारा क्या क्या सीख चुके, हम लोग माइनर सीख चुके, उपसारणिक को फैक्टर सीख चुके, क्या है सहखंड सीख लिए। और ये सब बात क्लियर होने के बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलते हैं, इसको इस वीडियो का यहीं पे स्टॉप करते हैं।